व्यक्ति के बीच का जो मार्ग है उसका चिंतन करो। और कहा सेवा कथा क्या है? साधु पुरुषों का संग करो। क्या करना है? साधु पुरुषान सही काम तृष्णाम सेवस्व साधु पुरुषान। ऐसे महापुरुषों का संग करो जिन्होंने भगवान को जाना है, क्योंकि जिनने जान लिया है वो तुमको भी जना देंगे, है ना? जाने बिन ना होय परतीति, जाने बिन ना होय परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। गाइए मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम। राधे श्याम राधे श्याम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ऐसे भगवान के नाम का आश्रय ले लो, साधु पुरुषों का संग करो। बड़ा उत्तम उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत का पारायण करो। आत्मदेव ब्राह्मण ने चौथी अवस्था में अपने पुत्र से ज्ञान लिया और जंगल में चले गए। श्रीमद् भागवत का पारायण करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। धुंधुली अकेली ही घर में रही। धुंधुकारी आया। धुंधुकारी ने धुंधुली से कहा कि अब कुछ घर में धन संपत्ति है तो दो। धुंधुली ने कहा कि बेटा सब कुछ नष्ट हो गया, पिता भी चले गए, अब क्या बचा है? धुंधुली को डर लगा। जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं अंत समय में उनका परिणाम मिलता ही है। आज धुंधुली पहली बार डरी। मैंने जीवन में जो पाप किए हैं आज ये धुंधुकारी पाप का फल बन करके आया है। धुंधुकारी ने जब गालियां दी अब ये सोचने लगी करूं क्या, पति भी नहीं है। लिखा है कि धुंधुली अंधेरे कुएं में गिर करके प्राण दाह कर देती है। अकेला अकेला धुंधुकारी बचा, कोई घर में नहीं, पाप करने लगा। महान पापी हो गया। अब घर खाली मिला। खाली घर शैतान का आप लोग जानते हैं। अब ये बिगड़ा तो था ही और ये पाप करने लगा। धुंधुकारी यहां लिखा है कि 5-5 कुलटाओं को घर में ले आया। 5-5 कुलटाओं को लाया। इनके भरण पोषण को लग गया। चोरी करने लगा, डांके डालने लगा, जुआ खेलने लगा। अब इसने अपनी गृहस्थी बढ़ा ली थी। 5-5 उल्टाएं घर में रहती थी तो करता क्या है? राजा के यहाँ एक बार चोरी करता है। अब ये जो उल्टाएं थी इन्होंने देखा कि धुंधुकारी हमारे लिए चोरी करके आया है, अगर ये पकड़ा जाएगा तो हमें भी दंड मिलेगा क्योंकि इसके साथ में रहती है। तो जब हारा थका धुंधुकारी आया तो सायंकाल इन उल्टाओं ने धुंधुकारी को पलंग से ही बांध दिया और उसको लगा कि ये तो मेरी सब संगनी है, ये खेल रही होंगी।
धुंधुकारी को खेल खेल में बांध दिया और मारने लगी। पापी व्यक्ति को अंत समय पाप का फल मिलता है। मारने लगी, पर इतने पाप किए थे कि ये मरा नहीं, तो जलते हुए अंगारे इसके मुख में डाले और तड़प तड़प करके धुंधुकारी मरा। उन उल्टाओं ने लोभ के कारण पूरा धन लिया, पोटली बांधी, धुंधुकारी के उस शव को वहीं खड्डा खोदा और वहीं कड़ा करके चली गई। परिणाम यह हुआ कि धुंधुकारी महान प्रेत बन गया। महान प्रेत बन करके उसी घर में घूमने लगा। एक बार गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए। तीर्थ यात्रा में अपनी जन्मभूमि की याद आ गई, तो वहां से अपनी जन्मभूमि के लिए निकल पड़े। और जब जन्मभूमि में आए तो रात हो गई। रात्रि में ही अपने पुराने घर में जहां ये रहते थे बचपन में, वहां पर गए। वहां खंडहर था, कुछ भी नहीं था। वहां पर गोकर्ण जी बैठ गए और ध्यान करने लगे। जब ध्यान नहीं लगा, तब महाराज गोकर्ण जी का ध्यान क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहां पर वही धुंधुकारी प्रेत बन करके वहां विघ्न बनने लगा। कभी ये आग जलती है, कभी ये मेष बनता है, कभी भेड़ा बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी घोड़ा बनता है। ऐसे अलग अलग रूप धारण करके वहां चमत्कार करने लगा। और गोकर्ण जी ने पूछ लिया, कस्तम उग्रतरो रात्रौ कुतो याति दशाम इमाम। पूछने लगे, भैया कौन हो, क्यों चमत्कार कर रहे हो और क्यों हमको पूजा नहीं करने दे रहे हो? अब ये कुछ बोलना तो चाहता था धुंधुकारी, परंतु पाप इतने किए थे कि बोलने की शक्ति नहीं थी। समझ गए कोई प्रेत है, तो गोकर्ण जी ने जल लिया और उसी के ऊपर छोड़ दिया। वो बोलने लगा और रोने लगा। रो करके कहता है, आहा, क्या कहता है? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कहता है कि मैं आपका भाई हूँ। हे गोकर्ण जी, आपका बड़ा भाई धुंधुकारी हूँ, मैं प्रेत बन गया हूँ। अब तो उसी समय गोकर्ण जी ने कहा कि भैया तुम प्रेत बन गए हो, मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया है। सुनो, क्या मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, फिर भी तुम करे नहीं? तो उसने कहा, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्न मे भविष्यति। कहने लगा कि गया श्राद्ध सते नापि, मेरे लिए आप 100 बार भी गया में श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अच्छा क्यों? कहा कि मैं प्रथम श्रेणी का पापी हूं, मैंने बड़े पाप किए, कोई और उपाय करो। अब तो गोकर्ण जी अपने भाई की मुक्ति के लिए सबसे पूछने लगे कि हर तरह से सत्कर्म करने के बाद भी जिसकी मुक्ति ना हुई हो, उसे क्या करना चाहिए? किसी ने भी उपाय नहीं बताया कि महान प्रेत की मुक्ति कैसे होगी, है ना? तब महाराज सूर्य नारायण ने बताया, आकाशवाणी हुई का श्रीमद् भागवतम भागवतालापम। कहा श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। अगर महान प्रेत की मुक्ति चाहते हो तो भागवत की कथा सुना दो, प्रेत की मुक्ति हो जाएगी, आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। अब तो गोकर्ण